इंडस्ट्री के हैं सुपरस्टार फैसल कुरैशी। एज एन एक्टर आप बादशाह हो ऐसे। झूठ बोल रहा है मेरे साथ। तड़पा तड़पा के नहीं मारूंगा तुझे, सीधा तेरे सर च गोली मारूंगा। एक्टिंग तो है ठीक है, आप लोगों का काम वो तो मैंने भी देखा, क्योंकि कुछ मैंने भी किया, तो मुझे पता है कि बहुत स्ट्रगल है और बहुत मुश्किल है काम, इजी नहीं है। दुनिया भर में जो स्टेज एक्टर्स होते हैं उनको ड्रामे और फिल्म से बड़ा माना जाता है। आप फैसल कुरैशी तो मेरे ख्याल से बाद में बने, हाँ क्योंकि पहले आपको नजरिया होता था कि इनका बेटा है, हाँ, फिर अब कहते हैं कि फैसल कुरैशी। कि इरफान मुस्तफ़ा क्या बेचता है मेरे सामने, देखना मैं क्या करूँ। तो बाइकें बेचते हैं ठीक ठाक हैं वो तो बाइकें गाड़ियाँ सब कुछ बेचते नहीं, हैं मैं भाई। यही कह रहा हूँ ना, तो ठीक है मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं कोई मतलब वॉशिंग पाउडर के डब्बे में से तो नहीं निकला हूँ। क्या हो गया तुम लोग एकदम से आ जाओगे। अरे वो आप, मैं होस्ट हूँ यार, सॉरी भाई, मैं गलत हो गया। छेड़ दिया मैंने, मैं वही छेड़ दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फवाद आलम एंड यू आर वाचिंग द फादिस डैन शो। आज के जो गेस्ट हैं वो एक ऐसे इंसान है, ड्रामा करें तो टीआरपी हिल जाती है, और अगर मॉर्निंग शो करें तो पूरे कौम की नींद। एक्टिंग के हैं किंग, और हाँ, इनकी उम्र हो रही है बड़े स्टाइल में रिफाइन। ये भाई तो हो रहे हैं जैसे फाइन वाइन। इंडस्ट्री के हैं सुपरस्टार फैसल कुरैशी। फैसल भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम सुनाओ। भाई अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू फॉर कमिंग फैसल भाई, आप आए, आपने टाइम दिया हमारे शो पे, Always मतलब मेरे शो पे माशाल्लाह। हाँ। एक नई जर्नी स्टार्ट की है, तो मैंने कहा अपने बड़े भाइयों से करूं कि आके तरह थोड़ी मेरी सपोर्ट भी हो जाए और फिर मुझे थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस भी हो जाए बादशाह। नहीं अच्छी बात है यार, क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ जी। हाँ तो फैसल भाई कहाँ से शुरुआत है? आप अभी हम बात कर रहे थे कि 1992 से आपकी हाँ। मतलब फिल्म में आपकी जो है पहली हाँ, एज फिल्म अ थी हीरो 1992 एज अगर अ मैं हीरो। बात करूँ तो, अदरवाइज तो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी तुम्हें पता है मैंने बहुत काम जी। किया। सो बस चाइल्ड में ही मैं फिल्मों में आ गया, और फिर कुछ 4 साढ़े 4 साल के बाद मुझे जावेद फ़ैज़ल साहब का एक ड्रामा ऑफ़र हुआ, फिर उसके बाद कहानी टीवी की तरफ वो बदल गई। 1996 की बात है, 96 7 की बात 97 है। या ओके। हाँ। तो मतलब क्या चीज़ ज़्यादा एंजॉय करते हैं? फिल्म, उस टाइम फिल्म की थी, फिर उसके बाद आप ड्रामा में आए, तो क्या चीज़ ज़्यादा आपको मतलब यार एंजॉय देखो, किया आपने? वैसे अगर देखा और जाए, मुश्किल भी क्या है? हाँ नहीं एक्टिंग तो है ठीक है, हाँ, आप लोगों का काम वो तो मैंने भी देखा, क्योंकि कुछ मैंने भी किया, तो मुझे पता है कि बहुत स्ट्रगल है और बहुत मुश्किल है काम, इजी नहीं है। वैसे अगर देखा जाए एक एक्टर के लिए तो जो वो डेस्टिनेशन मानता है वो फिल्म होती है। ओके। बिकॉज उसके अंदर यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। आपको फाइट भी करनी है, आपको ड्रामा भी बोलना है, आपको एक्शन भी करना है, डांस भी करना है, गाना भी पिक्चराइज कराना है, या और बहुत कुछ जो होता है। एक फ़िल्म का एक अपना नशा होता है, बिकॉज फिल्म लोग जो है वो बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं। ड्रामे का तो यह ना कि चलो वो चल रहा है। अब ज़रा एक दौर आ गया कि लोग प्राइवेट व्यूइंग पे चले गए हैं, कि यूट्यूब पे बैठ के देखते हैं, तो वो अपना लैपटॉप और हेडफोन लगा के देखते हैं, तो वो ज़रा एक उनको वो मिल जाता है फोकस पूरा। और वरना तो ड्रामा चल रहा होता था, घर में काम भी चल रहे होते थे। लेकिन अगर एज एन एक्टर मैं बात करूं कि हमारी फील्ड में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है, तो वो स्टेज है। और दुनिया भर में जो स्टेज एक्टर्स होते हैं उनको ड्रामे और फिल्म से बड़ा माना जाता है। हमारे यहाँ ज़रा सा हिसाब किताब आपको पता चेंज है, है। चेंज है, हम हर मामले में ही हैं। लेकिन ये हकीकत है कि स्टेज इट्स बिकॉज आप लाइव हैं। गलत आपने किया? मैंने किया, बहुत किया। अच्छा। सो गलती की गुंजाइश नहीं है ना आपके पास। आप भूल गए तो भूल गए, अब आपके पीछे प्रॉम्प्ट भी हो रहा है कई दफ़ा। आप इतना फ्लो में हैं कि अगर कोई चीज़ निकल गई है तो अब वो फिर एक लर्निंग प्रोसेस होता है स्टेज के ऊपर, कि एक्टर जब कभी कुछ भूल जाता है तो उसने कोप अप कैसे करना है। तो वो ट्रेनिंग स्टेज से आपको मिलती है, कई दफ़ा वो ड्रामे में काम आती है। हम जब फिल्म्स करते थे तब नेगेटिव पे फिल्म छपती थी। अब तो खैर एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज्ड। तो वो जब कैमरे की साउंड एक चल रही होती थी ना कान में, तो आपको पता चलता था कि फ़ीता चल रहा है, तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो वो बड़ा प्रेशर होता था। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है, बचपन में मैंने इतना स्टेज किया बड़े लोगों के साथ, तो उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग थी, तो कुछ बचत हो गई थी।
अच्छा अच्छा, ये जैसे आपने ज़ाहिर है उस टाइम भी काम किया, लाइक अगर आप चाइल्ड आर्टिस्ट पे चले जाएं तो 1980s में आ जाएं आप, हाँ, और अब टू 84 से when 2025 चल I रहा है। was 10 years, हाँ yeah, जी, तो मतलब 2025 चल रहा है। हाँ। तो उस टाइम के और पूरा जो चीज़ें हैं प्रोसेस, तो मतलब अब कब चीज़ें ज़्यादा मुश्किल थी, एक्टिंग वाइज नहीं, सोर्सेज वाइज भी, मे बी मतलब सोर्सेज Obviously वाइज में यार, ये सब कैमरा है, ये वो जो हाँ, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। देखो उस वक्त मुश्किल ये था कि जैसे नए लोगों के आने के लिए जी। बड़ा मुश्किल था। और आपकी तो वालदा भी थी हाँ, माशाल्लाह लेकिन बड़ी, और तो उसकी वो वजह से भी आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें फेस तो यार करनी पता पड़ी है, होंगी। लोग ये बात करते हैं ना, लेकिन बात ये है कि जब आपके पीछे कोई होता है ना, तो जी। आप पे प्रेशर ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली। और हर उस बच्चे की कोशिश ये होती है, जिसके पीछे कोई उसका बाप हो या उसकी माँ हो या उसका भाई हो, कि उसने ना ज़्यादा साबित करना होता है। और यही हर जो जो बच्चे आते हैं हमारी इंडस्ट्री के, और वो बेचारे सुनते भी हैं लोगों से। हालांकि मुझे बड़ी हैरत होती है, बिकॉज़ हमारी इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो इतने नेपो किड्स नहीं हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर से आए हैं, लेकिन कोई एक आध दो तो यार ऑब्वियसली डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। अपना क्या कहते हैं, क्रिकेटर का बेटे ज़्यादातर क्रिकेट ही खेल रहे होते हैं, या जो वो देख के बड़े होते हैं वो उसी में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट होता है। तो दिस इज़ ऑटोमेटिकली चॉइस हो जाती है एक चॉइस हो जाती है बच्चे की। तो हमारा भी यही था, चूँकि देखा बचपने से काम कर रहे थे, या जो अभी भी बच्चे काम कर रहे हैं, जो या जैसे हमारे बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं जिनके बच्चे आए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े तमीज़दार बच्चे हैं, लेकिन खामखा हैं अभी किसी के बारे में कुछ बोलना अब तो एक फ़र्ज़ हो गया ना। हाँ जी, वो तो है। मीम्स भी तो बननी ज़रूरी है ना हाँ, आजकल, उसके अलावा काम नहीं चलता है ना, क्योंकि तो आजकल जो सोशल मीडिया का दौर तो है आपको बहुत पता है। प्रेशर होता है, मैं ये सच बता रहा हूँ। जो हम एक्टर्स के बच्चे होते हैं ना, हम पे बहुत प्रेशर होता है, उनसे जो है ना वो तवक्को बहुत ज़्यादा की बहुत जाती है ना, ज़्यादा होती है। एक्सपेक्टेशन हाँ, इतनी हो जाती हैं कि क्या ये भाई ठीक यार, है। इसे तो पता होगा, इसे तो ये होगा। एग्जैक्टली आप फैसल कुरैशी तो मेरे ख्याल से बाद में बने, हाँ, क्योंकि पहले आपको नज़रिया होता था कि इनका इनका बेटा है, हाँ, फिर अब कहते हैं कि फैसल कुरैशी है। हाँ, तो मतलब वो फैसल कुरैशी बनने में बड़ा जितना टाइम आपने, लगता हाँ है यार। एग्जैक्टली टाइम, और वो जो हाँ, एक्सपेक्टेशन और हार्ड वर्क, वो फिर बंदा, क्योंकि आपने खुद ही जिया है तो आपको ज़्यादा पता होगा कितनी मुश्किलात का बहुत सामना मुश्किल होता है, होती है, क्योंकि बहुत हमारा भी सेम प्रोफेशन है तो हम इससे रिलेट कर सकता हूँ मैं ये हाँ, चीज़ों बिल्कुल, का। तो बिल्कुल, बहुत सारी नेगेटिविटी ही आपको सुनने में आती है, बहुत ज़्यादा। पॉजिटिविटी बहुत कम इस कान में इन आती द है। बिगिनिंग तो ऑब्वियसली आपको सुनने में आती है, लेकिन मैं अक्सर जब बात होती है मैं यही कहता हूँ कि बहुत सारे हमारे मुल्क में बड़े बड़े नाम हैं, जिन्होंने अपने सर पे नाम बनाया है, एंड दे डोंट बिलोंग टू एनीवन। आपको मतलब कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो? यार बहुत सारे होते हैं, मुझे पता है कि अब मुझे भी हर इनिंग का पूछते हैं ना, हाँ, तो हर इनिंग होती है नो डाउट, हाँ। बट कुछ एक ऐसा होता है कि नहीं यार ये बहुत करीब है, तो कोई ऐसा यार प्रोजेक्ट पता आपका? हमारे काम में ये होता है, देखो इनिंग तो यू आर प्लेइंग ना, और अब वो अच्छी आप खेल गए। जी अच्छा, जाहिर सी बात है हर इनिंग में यू ट्राइड योर जी बेस्ट के बिल्कुल। यार मैं अच्छा ही खेलूं, और हमारा भी यही होता है कि हम हर इनिंग में यही कोशिश करते हैं, हर ड्रामे में, कि यार हम अच्छा ही परफॉर्म करें, पूरी कोशिश होती है। कई दफ़ा क्या होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ होती है कि जब वो लोगों को बहुत पसंद जी आती है, जब लोगों को पसंद आती है ना, तो हम फिर उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं लोगों को क्यों पसंद आई। जब वो परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आती है, तो फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा शायद ये कुछ ड्रामे हैं जो लोगों ने ज़्यादा पसंद किए हैं, जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंसेस ज़्यादा पसंद किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है। बशर मोमिन मेरा बड़ा, हाँ, आई आपको नो। मैं जब भी मिला हूँ मैंने आपकी उसकी तारीफ की, हाँ, तो मुझे बिल्कुल, उसमें आपकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। बिल्कुल। अभी अभी रीसेंट टाइम में जैसे कई लोगों ने बड़ा पसंद किया। खई भी एग्जैक्टली हाँ, खई, मैं हाँ, अभी बात ही कर रहा था, मैंने हाँ, कहा खई, मैंने कहा भाई इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, मैं हाँ, सही कर रहा हूँ ना, क्योंकि हाँ, घर वाले भी देख रहे, खई में भी आपने बहुत ज़बरदस्त हाँ, एक्ट किया, लोगों ने और अभी बड़ा पसंद किया वो कई। कहानी भी अच्छी थी, हाँ, प्ले क्योंकि जो ओवरऑल आप बहुत अच्छा था। एग्जैक्टली वो जो कहानी भी दिखाई गई, और हाँ, फिर जितने भी उनमें आर्टिस्ट थे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, हाँ, आपका भी था, सबने बहुत पसंद किया। अच्छा, इंडस्ट्री में आपको लाइक ज़ाहिर है आपके कुलीग्स हैं सारे, इतने सारे एक्टर्स हैं, आपको कौन लगता है कि लाइक जो आने, क्योंकि ज़ाहिर है एक आपने डिकेड्स से मतलब काम करते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह, अब मैं उम्र नहीं बताऊंगा क्या है क्या नहीं, माशाल्लाह आपको देख के लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बड़ा लग रहा हूँ अपने आप को, कि माशाल्लाह आपने जितना अपने आप को फिट रखा हुआ है। तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, आपको क्या लगता है कि
साथ साथ जो अभी जितने भी साल गए हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, नदीम साहब हैं, वहीद मुराद साहब हैं, अली साहब हैं, ये मतलब बहुत बड़े बड़े नाम हैं, शायद मैं किसी को भूल भी रहा हूँ। तो अभी के जो एक्टर्स में आपको क्या लगता है कि हाँ यार ये एक्टर्स हैं जो आगे जाके और इंडस्ट्री का नाम रोशन कर सकते हैं, आपके अलावा, क्योंकि आपने माशाल्लाह ऑलरेडी बहुत किया हुआ और आगे भी करते रहेंगे? देखो एक चीज़ होती है, कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो तो ठीक है। exactly। हर दौर के साथ लोग आते हैं, अपना नाम बनाते हैं और लोग चले जाते हैं और वो नाम रह जाता है। सो नोबडी कैन रिप्लेस एनीवन, मतलब कोई किसी को, वहीद साहब को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। नदीम साहब को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, सुल्तान राइस साहब जो भी हैं, शान साहब बहुत बड़ा नाम है, हाँ, शान लेकिन भाई। वो रिप्लेस नहीं कर सकते। शान शान है। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कोई भी एक्टर जब इंडस्ट्री में आता है तो इसीलिए इसे कहते हैं ना सितारों की महफिल। एग्जैक्टली। वो अलग अलग एक सितारा बन के चमकता है वो, और उसको उस तरह से चमकना है, बिकॉज उसको एक अपनी एक चीज़ लेकर आनी है। आप ये माइंडसेट के साथ आएँ कि यार मैं किसी को रिप्लेस करने आया हूँ, मैं फैसल कुरैशी को घर बिठा दूंगा, मैं मायूं सईद को घर बिठा दूंगा। वैसे ऐसा होता है वैसे? हाँ, मैं वही बात कर आपकी रहा हूँ। इंडस्ट्री में है वैसे, होता by the way, होगा हाँ। कि मैं नहीं होता होगा, नहीं कि होता मैं है। फवाद खान को घर बिठा हाँ दूंगा। तो ये तो हो नहीं सकता ना यार, Exactly। कि फ़ाद मुस्तफ़ा क्या बेचता है मेरे सामने, देखना मैं क्या करूँगा। तो बाइकें बेचते हैं ठीक ठाक। हैं वो तो बाइकें गाड़ियाँ सब कुछ बेचते नहीं, हैं मैं भाई। यही कह रहा हूँ ना, फ़ाद है, फाद भाई, no ठीक है। doubt। हर बंदा अपनी जगह पे Exactly। सितारे की तरह चमक रहा है ना। Exactly। तो आपने घुसना है उस गैलेक्सी के अंदर अपनी रोशनी लेके, एग्जैक्टली। आपने अपना कुछ नया लेके आना है। और इस वक्त आई एम लुकिंग, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और मुझे बड़े ब्राइट लगते हैं वो, बहुत, बिकॉज यू नो फिज़िकली बड़े फिट हैं, शौक बहुत ज़्यादा है, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं ये ना हो ना कि मैं कोई एक दो नाम भूल जाऊं तो फिर बाकी नाराज़ हो जाए, तो मैं इसलिए नाम नहीं कोई ले एक रहा। दो तो करें, कोई नाराज नहीं होता, क्योंकि जाहिर है सबसे आपके होते कोई, क्योंकि बंदा, क्योंकि जाहिर है सब आपके जो आप लोग जो बोलेंगे जाहिर है फैंस हैं, तो वो देखो उसको जैसे ज़्यादा शाइन देखते भी आउट, हैं। अब बिलाल है या इमरान है या अहद है, ये तो शाइन आउट कर चुके ये हैं तो ना। ऑलरेडी हाँ, बिल्कुल ये तो बिल्कुल इन्होंने तो माशाल्लाह, बनाई हुई- मैं अपकमिंग की बात कर रहा हूँ, अपकमिंग में जैसे अभी जिनका व्यूवर्स को नहीं पता हो, नहीं तो पता है कम से भाई, कम एक ऐसे करे कि आजकल तो यही तो सीन है। हमें लगे 10 साल अपने आप को पहचानवाने में, हाँ जी, आजकल तो जो बच्चा आता है वो 10 दिन में 10 दिन में भी नहीं, वो शायद पहले से लोग पहले से उसके जो है वो 2 लाख फॉलोअर होते हाँ हैं। जी, बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यू नो आपको लोग जानते हैं। जैसे शुजा आया मेरे साथ, खई में था, ही इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। खुशहाल मुझे बहुत पसंद है, ही इज़ डूइंग अमेजिंग जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और नामीर एक लड़का मैंने देखा, वो बहुत अच्छा है, और 3-4 लड़के मैंने देखे। तो मुझे लग रहा है कि यार यू नो लाइक देयर वाज अ टाइम, मैं एक बात शेयर कर रहा हूँ, मैं हुमायूं, एजाज और अदनान, एक टाइम पे सिर्फ हम 4 ही ड्रामे कर रहे थे। एक अच्छा, टाइम आया था अच्छा। 2-3 साल का, ओके, देयर इज नो वन एल्स। बिल्कुल। तो अब क्या करें, और हम ही ड्रामे किए जा करे जा रहे रहे, हैं, करे जा हर ड्रामे में यू नो स्विच हो रहे हैं। सो फिर समी और फहद आए, दानिश आया थोड़ा बाद में। सो यू नो लाइक इस तरह से। लेकिन अब मैं देखता हूँ ना तो यू नो तो लाइन हम है। लोग भी काम कर रहे हैं, सब लाइन है वो बहुत। जो फहद वाले बैच के लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं, फहद के जो बाद वाले हैं वो भी काम कर रहे हैं, उसके जो बाद वाले हैं वो भी कर रहे हैं। तो इट्स यू नो आई फील रियली ग्रेट कि यार इतनी वैरायटी आप लोगों के पास मौजूद है। आ रही है वैरायटी, और आ रही है, और अच्छे आ रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है। चलें, आपने इसी तरह बात की, इजाज़ भाई की बात आई। इजाज़ भाई का आपका पक्का याराना हाँ, है। है। अब थोड़ा, क्योंकि हमने बहुत सीरियस बात कर ली, हाँ। अब थोड़ा सा हंसी मजाक भी हाँ, कर रहे। इजाज़ भाई के साथ बड़ा पक्का याराना बहुत। है। मैंने सुना है भाई, मुझे सच्ची बात है या नहीं है, कि कभी कभी स्क्रिप्ट भी जाती है तो कभी आप कहते हैं, कभी इजाज़ भाई कहते हैं कि फैसल है या नहीं, अगर फैसल है तो स्क्रिप्ट भी नहीं देखते, कहते हैं हम कर लेंगे। नहीं ऐसा नहीं हुआ है या अफवाहें हैं? ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि जैसे हमने मैं और तुम जब किया तो वो हमारी पेड वेकेशन थी, ओके, ठीक है ना। ऑब्वियसली आप जब कंफर्टेबल होते हैं ना, बिकॉज आपने थोड़े दिन नहीं गुजारने होते यार। आप जैसे आप लोग टूर पे जाते हो और कोई एक बीच में हाँ जी, कीड़ा निकल आए बहुत तो मुश्किल हो बड़ी जाता है। मुश्किल हो जाती है आपके लिए बिल्कुल, भी। बिल्कुल।
तो वही हमारा होता है ना, 60 दिन 70 दिन साथ गुजारने हैं, एक साथ। तो एक साथ। ओ तो यू नो लाइक वो जो टीम है उसके अंदर एका होना चाहिए ना कोई भी। तो मेरा इजाज़ का कम से कम ये है कि एक तो अंडरस्टैंडिंग बहुत है। और अभी मैं जब खई कर रहा था, हम 4 महीने बाहर थे, पूरी कास्ट, मेरी उसामा की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, दुर्रे थी वहाँ पे, और अपना सीनियर्स थे हमारे, खालिद भट्ट साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे। एक शोअल लगा रहता था हर वक्त सेट के ऊपर, यू नो, जावेद साहब थे, शामिल था, हिना आपा थी, उज़मा थी, लैला थी, लेकिन वो ऐसा लगता था कि पूरी एक फैमिली है। जबकि तुम सोचो, घर से दूर आप इतनी एक जंगलों में रह रहे हाँ हैं जी, जहाँ कोई मुश्किल होता है बिल्कुल। एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमें पता ही नहीं चला टाइम का यार। सो बात ये होती है कि आपकी ना कंपनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इजाज़ के साथ अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि इजाज़ एक सीरियल बना रहा था और उसने मुझे एक स्क्रिप्ट भेजा कि ये देख, ये हम दोनों करेंगे। तो मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा ये तू नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, तो इजाज़ ने कहा क्या बात कर रहा है, मैंने लिखवाया इसी सेंस से। मैंने कहा आप पढ़ें स्क्रिप्ट, फिर आप मुझे बताइएगा। समझ। तो इजाज़ ने कहा अच्छा, तू इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है। मैंने कहा हाँ। उसने पढ़ा तो उसने कहा बे यार, ये तो तुम सही कह रहे हो भाई, ये तो लिखा भाई कुछ और है। तो ये तो ऐसे ही बोलते जाते बिल्कुल। तो वो फिर हमने किसी और को कास्ट किया और वो इस तरह से हुआ। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली जैसे एक वो तो होता है ना कि यार साथ काम कर रहे जी जी हैं तो बिल्कुल। बड़ा मज़ा आता है। एग्जैक्टली। वो चीज़ तो होती है। हाँ होते हैं हाँ, अभी भी। होता है। होता है, हाँ, चलता है अभी भी। हाँ। अच्छा, हमारे कुछ सेगमेंट हैं, हाँ। 2-3, फिर मैं आपको बस टाइम लूँगा, ये बस 5-6 मिनट मेरे और हैं। हम्म, तो अक्सर जो है आपको पता है कि हमने कोशिश की जो हम हैं उसी को सेगमेंट बनाया जाए। ठीक है। तो जो अक्सर, जैसे आपने कहा कि प्रोड्यूसर जब बने थे आप, तो उसमें होती हैं चीज़ें, शायद उससे रिलेट करें। हाँ, एक सेगमेंट है सच या टोपी। ठीक है। तो ये जितने भी आपके चाहने वाले हैं वो देख रहे होंगे आपको, हाँ, वो डिसाइड करेंगे कि आपने सच बोला या आपने इन लोगों को टोपी दी। ठीक है। मेरी तो खैर है, मैं तो आपके साथ हूँ। अच्छा, ये अच्छा, ये जस्ट मजाक हाँ, मजाक है मेरे मजाक को, गुस्सा, मजाक हाँ है। मजाक, गुस्सा गुस्सा मत हो। नहीं सवाल पढ़ के मैंने कहा ये क्या है, क्योंकि मैंने नहीं अभी नहीं, पढ़ा है। कोई नहीं, खैर है। अच्छा, मैं पाकिस्तान का सबसे महंगा एक्टर हूँ, स्क्रिप्ट जैसी भी हो पैसे अच्छे मिलने चाहिए। नहीं, मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ, मैं पैसे नहीं देखता। अच्छा, हाँ। स्क्रिप्ट देख के ही काम करते हाँ, हैं। मैं स्क्रिप्ट कभी देखता हूँ। ऐसा हो कि यार कभी किया हो, चलें हाँ, वो तो किचन तो बड़ा चला है तो भाई। ये बताएं, यही हाँ। तो पूछने लगा कि यही तो देख लें कि हाँ। सच है या टोपी है। नहीं नहीं, किया तो है ना? हाँ, किया है, बिल्कुल हाँ, तो किया है। बस एक यही टाइम पूछना। पे तो बहुत किया है। चलता है हमारा भी भाई। किचन ही वैसे चलता था। जो भी है ले आओ बस। ले आओ भाई, आन हाँ, दे बस। आन दे। अब तो जाहिर है माशाल्लाह अब एक तो नाम हाँ। है, क्योंकि आपने वो अपनी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई यार। एग्जैक्टली, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई आप हाँ। कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, किस हाँ, कहानी पे कर रहे हो, जिम्मेदारी नो बढ़ डाउट गई है। उसमें। अच्छा, जो प्रोजेक्ट मुझे पसंद नहीं आता उसके सेट पे जाके मैं बहुत ज्यादा नखरे करता हूँ। नहीं, जो मुझे प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता वो मैं करता ही नहीं हूँ। नहीं, अगर हो गया हैं? हो नहीं, गया मैं नखरे नहीं तो करता ऑन यार। टाइम फिर मैं कोशिश करता हूँ कि चलो अब इसको अच्छा करते हैं। चल जाए और अच्छा, हाँ। अच्छे उससे सिमट चलो जाए। इस पे कोशिश करते हैं। अच्छा यार, वैसे ये वाला मेरा ये वाला सवाल नहीं है। हम्म, आप पे ऐसा क्या टाइम आया था, ये मेरा वैसी टाइम वैसी सवाल है, कि आपने वो जो टिकटॉकर वाला जो शो लाइव किया था, उस मतलब वो ठीक है, मान गया कि किचन चलता है, आने दे, हाँ। वो वाला बात तो सही। क्या उस टाइम भी ये था कि जो आपने वो शो किया? यार एज अ फैन मैं बात कर रहा हूँ, ये अ, नॉट एज अ होस्ट। देखो, मुझे टू बी लगता वेरी फ्रैंक। है आई इंट्रोड्यूस टू सो मेनी यंग ऑडियंस ओके समहाउ, इन बच्चों की वजह से। ओके ये वो ऑडियंस है जो सिर्फ इसी पर है, जिनको शायद मेरा नहीं पता था। ओके। ठीक है ना? तो उस ऑडियंस के साथ उनके लिए मैं इंट्रोड्यूस हो गया और वो मस्ती मजाक था नो यार। यार फैसल भाई, आप इंट्रोड्यूस हो गए यार। हाँ, फैसल भाई मुझे ऐसा लगता नहीं है वो मस्ती मजाक था। ठीक है यार। है, मतलब आपको कोई वो देखो, नहीं है, मुझे ठीक है आपने जो मुझे किया मुझे वो उसकी- वही वाली बात है, हार मुझे मुझे उसकी खुशी ये होती है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को ना जी। उस शो के दौरान ही बनते हुए देखा है। ओके ठीक है ना? मुझे किसी दिन कोई लड़का हाथ पकड़ के नीचे लेके जा रहा है कि फैसल भाई ये देखें मैंने ये गाड़ी ली है। ओके कोई बच्ची मुझे बता रही है कि फैसल भाई आपको पता है मैंने ना अभी अपार्टमेंट ले लिया है। कोई मुझे कुछ बता रहा है। सो यू नो लाइक वो वाली जो फील है ना, कि आप एक रीज़न बने किसी की तरक्की में, वो ऐसा मुझे फील देता है ना कि मैं कहता हूँ कि यार ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
तो वो वाली खुशी, जैसे हम इससे पहले नचले करते थे तब भी लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे कि यार आप ये डांसिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन बात ये थी कि उस नचले से कितने एक्टर्स निकले या कितने लोगों ने अपना करियर जो है वो परसू किया, बिकॉज उस वक्त ना डब स्मैश था, ना टिकटॉक था, ना इंस्टा था। तो लोग कहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। तो नए टैलेंट को ला के सामने खड़ा करने में वो बहुत बड़ा हाथ था। फिर हमने इस तरह के बहुत शोज़ किए। लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं फवाद, लेकिन वो बच्चे, देखो बात ये है कि बहुत कुछ नेगेटिव हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है टिकटॉक पे। लेकिन बात ये है कि आप सही तरीके से भी बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने पैसे बनाए हैं, उन्होंने नाम बनाया है। एग्जैक्टली, हाँ जी, ठीक है जानते ना? हैं लोग उनको। हाँ, तो ऐसे ही बनाया है ना कि यार काम करके बनाया है, कोई इधर उधर 2 नंबरियाँ करके इस तरह से नहीं बनाया। सो 10 बंदों की वजह से आप 20 लोगों का रोज़गार क्यों ख़राब करें यार। बिल्कुल। सो बात यह है कि अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, होते हैं यार। वो तो है, हाँ, नो तो डाउट। ये आपकी चॉइस है ना, आपने किसको फॉलो करना है। एग्जैक्टली, हाँ, ये तो है। ठीक है, आपको किस तरह का प्रोग्राम देखना है और ठीक है? दिखाना हाँ, है, दिखाना भी है। बिल्कुल दिखाना So भी ये है। आप पे डिपेंड करता है। हर एक की एक अपनी पब्लिक है। अच्छा, सच यहाँ टॉपिक निकल गई थी, अब वापस ले आता वापस ले हूँ। अच्छा, टिकटॉकर्स वाला गेम शो जो पूरा प्री प्लान था, मैं भी वही करता था नहीं, कोई जॉब के प्री थे। प्लान नहीं होता मतलब था। ये शो पूरा प्री प्लान था। नहीं। मैं भी जॉब के लिए जाके करता था ट्वीट। नहीं, बिल्कुल प्री प्लान नहीं होता था। लाइव होता था। ओके, कुछ अच्छा, ये पूरा लाइव मतलब कोई भी हाँ, कोई जो चीजें होती थी, लाइक जो थोड़ा scripted, वो मतलब जो गेम चीजें वगैरह होती थी, होती थी हाँ, बस। हाँ, गेम हो गए और जो थोड़ा सा हाँ, चिट चैट होती थी। हाँ, अजीब वो इन सी। लोगों की मस्तियाँ होती थी। अच्छा, वो खुद ही तो होती लगे थी, कोई रहते प्री थे, प्लान हाँ। नहीं होती थी चीजें। हाँ, अच्छा, वो मतलब सही था। प्री प्लान नहीं था, मुझे नहीं लगता प्री प्लान था। अच्छा, हाँ, आपने तो नहीं किए नहीं कोई भी प्री प्लान? मैं तो कुछ भी नहीं किया। हाँ। आप तो वैसे ही ठीक है। अच्छा, मैं बहुत मशहूर हूँ, लेकिन बेगम के डर से आज भी रील्स करनी पड़ती हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। करनी हाँ, ये पड़ती कह हैं। सकते हैं। डर तो भाई जाहिर है, सबका है। घर भी जाना होता भाई। अच्छा, मुझे सिर्फ 2 चीजें खाना पसंद हैं, सेट पर जेंडर्स और घर पे ताने। नहीं, मैं ज़ेंडर सेट पे कभी, मैं अगर मुझे बहुत नॉर्मली मेरे शूट पे मेरा घर से ही खाना आता है। बहुत दिल करे तो मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त एवरग्रीन का रोल मिलता है, वो खाता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, बहुत दिल करे तो वो, वरना और मैं फिर सेट पे अपना खुद ही लेके जाते मैं हैं? अपना खुद खाता कोई हूँ। जाहिर है डाइट वाला हो। हाँ, घर पे ताने कोई नहीं पड़ता। और घर पे मुझे ताने कोई नहीं टाइम पड़ता ही नहीं होता होगा हैं? जब आप जाते होंगे, वैसे ही हाँ, वैसे ये हकीकत है। शूट के दिनों सुबह में तो गए, रात गए, बेगम, ताने जब कहाँ मैं गए? आता हूँ तो बेगम सो गई। हाँ, ये भी अच्छा है वैसे, एक तरह से। अभी शायद पढ़ सकते हैं थोड़े नहीं, कोई ताने नहीं पड़ते, वैसे भी नहीं पड़ते। अच्छा, मैं एजाज असलम से बेहतर एक्टर हूँ, सच बोल लीजिएगा, हाँ या ना। यार ये एजाज से पूछ लेना। यार वो तो मैं जब आएंगे इंशाल्लाह उनसे पूछूंगा ना, अभी हाँ। आप बताएं। नहीं, एजाज अच्छा है। नहीं यार दोस्ती नहीं इधर, नहीं, प्लीज यार, ऐसे बोले यार। एजाज हैव डन अ ग्रेट जॉब। अभी मैं उसका देख मैंने रहा था कब बड़े बोला कि वो भैया। बुरे हैं? इधर ये बात हो रही हर है कि एक मैं एजाज असलम नहीं, से बेहतर देखो, एक्टर हूँ, बस उसका हाँ या ना में देखो, जवाब अगर देना कोई एक्टर है ना, मैं लोगों को समझाता हूँ अक्सर, अच्छा बुरा कोई नहीं होता। वो तो मुझे हर पता है। एक्टर ना एक अलग अलग उसकी अपनी डायमेंशंस होती हैं। सो फॉर मी, मैं तो जज करता ही नहीं हूँ किसी को, बट बात यह है कि उसका एक अपना अंदाज़ है, मेरा एक अपना अंदाज़ है। मैं एक्टिंग की बात कर, हाँ भाई, वो अंदाज भी की एक्टिंग बात ही नहीं कर करता रहा। है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ वो बेहतर कौन है, बस वो छोड़ देना, वो कौन सा बेहतर अंदाज है। यार दोस्ती जीत गई भाई, दोस्ती जीती हुई एजाज भाई। आप जिंदगी में कौन से अल्फाज रिपीट नहीं करेंगे? ये तो बातें हैं हमारी, फ्रॉम हम, मैं और तुम, और लाइव जा रहे हैं मुस्कान। लाइव जा रहे हैं मुस्कान। ये हो गया था, गुस्सा चढ़ गया था, बस हो जाता है। हैं? हाँ, क्या किया था? वो हो गया था, बस ऐसे बच्चों पे गुस्सा चढ़ गया था थोड़ा, छोटे छोटे तो हैं। अच्छा, हाँ, तो चढ़ गया था गुस्सा। तो क्या रिपीट नहीं करेंगे? कुछ नहीं, दोनों नहीं, में ये रिपीट नहीं करूँगा। दूसरे वाला लाइव नहीं जाना। वो तो करूँगा मैं। अच्छा। यही तो बातें हैं हमारी। हाँ। अच्छा, अगर आप बशे मोमिन नहीं करते तो इनमें से किस एक्टर को वो रोल सूट करता? फवाद खान, फाद मुस्तफ़ा, हमजा अली अब्बासी। फाद मुस्तफ़ा। फाद भाई को सूट करता? ओह, शो बम्बाट एक्टर है मेरा। नहीं, एक्टर तो हैं, वो रोल मतलब भाई, वो वो। कुछ भी कर सकता है। अच्छा, हाँ,
वो तो है, वो तो इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आप 2005 में आ गए ड्रामे मैं और तुम कि कौन सी मेमोरी को दोबारा रीलाइव करना चाहेंगे? मैं और तुम, यार मैं और तुम 2005 में चले गए भाई कि कौन सी आप जो है मैं और तुम की मेमोरी को रिलाइव करना चाहेंगे? यार मैं और तुम की तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। हमारा एक तो कनेक्शन सारा ऑब्वियसली, जिस तरह हम लोग काम करते थे, वो जो हम इतना एंजॉय करते थे उस काम को, मतलब हम अगर इधर उधर कहीं काम कर रहे हैं ना तो हम इंतज़ार कर रहे होते थे कि यार मैं और तुम की शूट कब है, मैं और अच्छा। आजकल ना वो हम मैं और इजाज़ बड़ा मिस कर रहे हैं। बिकॉज होता ही था कि इतना इंटेंस काम करने के बाद कि यू नीड समथिंग कि आपको जिसमें सारा कुछ निकालना है। बिल्कुल। जैसे तुम लोग जाते हो ना नेट के जी, ऊपर, बिल्कुल। दबाड़ ऐसी की तैसी तुम लोगों की, तो वो वाला ना निकालना होता था, तो वो मैं और तुम में निकलता था। अच्छा। तो वो वाली चीज़ हम बड़ी मिस करते हैं। उसको मिस करते हैं बड़ा, मतलब उसमें एंजॉय करते थे बहुत ज़्यादा। आप जाके गए, मस्ती की, अपना मजाक किया और निकल आए। बस लास्ट वन है। अच्छा, अगर आपको दोबारा मौका मिले तो इनमें से कौन सी चीज़ नहीं करेंगे? शादी या टिकटॉकर्स के साथ शो? शादी ऑब्वियसली नहीं करेंगे। नहीं। टिकटॉकर के साथ शो करेंगे? कर लूँगा यार। या फिर करेंगे? हाँ, बात कर लो यार। नए बच्चों को सपोर्ट करेंगे यार। मुझे कर दीजिएगा ना, आप तो आगे टिकटॉक पे जैसे आ इधर जा। कर रहे हैं आप इधर आके मुझे वैसे ही कर तू दीजिएगा ना। टिकटॉक पे आ नहीं, जा। आप प्रोड्यूस कब कर रहे हैं नई फिल्म या कोई ड्रामा, फिर बताए ना, मैं टाइम पे एक पहुंचूंगा। फिल्म प्रोड्यूस कर रहा था, डूब गई, पैसे भी डूब गए। अल्लाह इंशाल्लाह आपको और देगा। कोई आमीन। ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे हो तो मैं टाइम पे आऊंगा, बट ठीक है, तो उसके लिए निकाल दीजिएगा ये कोई। सब ऐसे ही कहते हैं, साइन होने के बाद ऐसे नखरे करते हैं ना सारे। तो फैसल भाई, कमिटमेंट है लाइव। हाँ सब अगर कुछ भी हो ना ये लगा दीजिए। हाँ रील उस दिन रील मत लगाइएगा। हाँ। उस दिन ये लगाइएगा, वो देखो हम टाइम पे बोला और अब तक ना वेट कर रहा हम हूँ। प्रोड्यूसर से एक हम वो एक्ट और यूपीए का आजकल ना डिस्कशन चल रही है, तो हम उनसे कहते हैं ना यार ये बच्चों को पैसे टाइम पे देते हैं, फला करते हैं यार, टाइम पे तो ये लोग आते नहीं है, तो एक ये हर तीसरे बंदे की शिकायत है कि यार ये तो टाइम पे ही नहीं आते। खैर, आपने ये दोनों सेगमेंट बहुत ज़बरदस्त खेले। एक हमारा लास्ट सेगमेंट है फैन वॉइस नोट, अच्छा। जो आपको इतना पसंद करते हैं। तो जब हमारा एक छोटा सा पेज है, हमने बताया कि भाई फैसल कुरैशी आ रहे हैं, तो उनके कुछ सवालात हैं जो उन्होंने हमें व्हाट्सएप किए हैं, ठीक तो है। हम उसके थ्रू आपको कुछ उनके जवाब दें। ठीक है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता ये क्या सवाल है भाई, तो मेरे पे नाराज़ मत होइएगा प्लीज़। बस ये कुछ 5-6 सवाल हैं और उसके बाद फिर आप जी। चल भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने गोरा होने के लिए जो है वो वाइटनिंग इंजेक्शन लगाए थे क्या? अबे मेरा सवाल नहीं था, किसी और का है। ये तो आप तो नॉर्मल है यार, चॉकलेटी बॉय हैं भाई, गोरे कहाँ से हैं? हाँ। चॉकलेटी बॉय हैं हमारे, मुझे सामने मैं देख तो पा गोरा रहा ही हूँ। नहीं होके दे रहा। हाँ, मैं वही कहूँ, मैं तो देख पा रहा हूँ भाई। हाँ इसकी आंखें खराब है मुझे लग रहा है। हाँ, ये देख ऐसा गोरा होता है। मैं वही कहूँ, चॉकलेटी ऐसा हैं होता है आप गोरा। तो माशाल्लाह। वो चॉकलेट वो नहीं होता, गुंदुमी कलर कहते हैं, क्या ये कहते देख हैं? 19-20 का फर्क है दोनों शेड माए में। नहीं, ये तो ये दादा है फैसल भाई, थोड़ा फिर वो सही आजकल हो शूट जाएगा। ही चल रही ना, अभी घर में है शूट ना। शुरू करो। हाँ, फिर ये फिर उसके बाद 3 शेड नीचे। वो तो बिल्कुल होता है हर चीज में, हाँ। ये बात तो सही है। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आपका एक ड्रामा आया था किस दिन मेरा ब्याह होगा, जिसमें आपने एक ट्रांसजेंडर का एक्ट किया था, तो वो एक्ट करने में आपको मजा आया था या फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ था? प्लीज। मजा तो जो सेट पे थे उनको आया था जब मैं तैयार होता था, और बड़ा छिड़ता था मैं। और पहले ट्रांसजेंडर नहीं था, लड़की बना था मैं। अच्छा, तो और बड़ा छिड़ते थे यार सारे। जब आप तैयार होके आते हो ओहो हैं? हाँ, मेरा चल रहा था मॉर्निंग शो। जी। मैं शो से पहुंचता था, बुरी हालत ना, ऑब्वियसली यार ये भी चल रहा है, फिर रमज़ान की अपना वो क्या कहते हैं ऑन एयर करना है, एक भाग दौड़ होती थी। तो रात को भी देर से सो रहे हैं, फिर सुबह 6 बजे उठ के शो पे जा रहे हैं, फिर वहाँ से इधर आ रहे हैं। तो मैं सेट पे जाता था और तैयार होके उठती थी। मैं सो जाता था जाते थे और उठती थी। हाँ। नाइस वन। हाँ। लास्ट वन सर आपका। हाँ। बस फैसल भाई, आपने खुशवा पाकिस्तान किया था टिकटॉकर्स के साथ, तो एज अ फैन जो है हम बहुत डिसअपॉइंट हुए थे। तो आप बताएं कि वो आपको क्या लगता है, राइट मूव था आपका या कोई आपका इसके बारे में एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है? आप अगर शेयर कर सकते हैं तो बताएं। ये आप थोड़ा सा ना यूट्यूब पे पीछे करके देखें, आपको पता लग जाएगा मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ। थैंक यू सो मच फैसल भाई, आपसे बहुत मज़ा आया बात करके, और एक दफ़ा फिर शुक्रिया आप आए। होपफुली ये मेरी नई जर्नी है, क्या कहते हैं, फादिस डैन शो। हाँ। और आप इस हमारे जो है रास्ते के साथी बने साथ साथ, इंशाल्लाह ये आगे जाए।
आमीन। जैसे आप लोग माशाल्लाह अपने फील्ड में, और ये नई चीज़, ये मेरी नई इनिंग है। हाँ, जैसे ये लोग नहीं- कह रहे हैं टिकटॉक में होस्टिंग हाँ। वगैरह, ये वो, तो मेरी ये एक नई इनिंग है नहीं, होस्टिंग अच्छी की। बात है यार। सो होपफुली आपको भी मज़ा आया हो। ये बिल्कुल। छोटा सा हमारा स्टूडियो। हाँ। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक जो है इस तरह से इंटरेक्ट करवाएं, जान सकें हाँ, लोग अपने अच्छा फैंस है, को। देखें, शुगर लगाएं और एग्जैक्टली कि भाई, क्योंकि सब तो एक्टर समझते हैं ना, हाँ। तो लेकिन उनको ये नहीं पता नॉर्मल जिंदगी ही गुजारते हैं एक्टर्स भी, हाँ। जो कि लगता है देखो कि ना, पता नहीं क्या कर रहे ये होंगे। जितनी भी बातें हुई है ना, मैं उसमें तुम्हें एक बात कहता हूँ। आज ना एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट चल रही है हमारी टीम को लेके ना, कि यार बात ये है कि हमारे इतने बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने कितने लड़के खुद से तैयार किए हैं, ठीक है ना। तो वो मैं नहीं चाहता एज एन एक्टर ये दब्बा हम पे लगे। ओके। सो हमारी ये कोशिश होती है कि नए से नए लोग आएँ, नया से नया टैलेंट आए। सो यही चीज़ अगर हर बंदे को समझ आ जाए ना, तो वो मेहनत करना शुरू कर दे इस चीज़ के ऊपर कि यार ये टैलेंट है, इसको शाइन करते हैं, इसको निकाल के लाते हैं, इसको हीरो बनाते हैं। ये चाहे वो क्रिकेट की फील्ड हो, दुनिया की हमारी पाकिस्तान की कोई भी फील्ड हो, जहाँ पे आपको ज़रा सा टैलेंट नज़र आए ना, उसको सपोर्ट करना चाहिए। फैसल भी असल में मैं आप या जो भी, जैसे आप अपनी फील्ड के लिए बोलेंगे या जो मैं बोलूँगा या कोई भी है, जो भी एक्स वाले होंगे, लोग उनको सुन के उस राह पे चलना शुरू हो जाए। हाँ। तो मैं इसलिए हमेशा यही कहता हूँ भाई, जो भी नहीं, कोई फवाद भी ऐसे बोले, ऐसे बोल रहे हैं, खुदा की कसम। Exactly. बाबर आजम को वो लोग मशवरे दे रहे थे जिनको बल्ला पकड़ना नहीं आता। इसमें तो कोई प्रॉब्लम, मैं कह रहा हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस वाइज अगर हम आ जाए तो कोई भी पीछे, आगे भी क्या पीछे तक, उसको बहुत दूर दूर तक नहीं है। और मैं सही बताऊं कि आने वाले, क्योंकि मैंने हालत देखी है अभी डोमेस्टिक वगैरह की, कोई टैलेंट नहीं है, और आने वाले बहुत अरसे तक मुझे कुछ अभी नजर नहीं आ यार रहा। ये इन सबको ना बिठा के सर बनाना मेहनत करनी, पड़ेंगे, बनाने फैसल पड़ेंगे। भाई जैसे आप है ना, अब बनाने पड़ेंगे, आ नहीं रहे, अब हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल। और अलग अलग करना खुद पड़ेगा, से करना पड़ेगा। एग्जैक्टली हमारे जितने नाम हैं उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्लेयर देने पड़ेंगे कि भाई ये प्लेयर मैंने बनाया है, हाँ, ये लो जी, ये लो। 5-6 महीने उसके साथ काम करें, हाँ। जल्दी से नहीं, तैयार हो जाए। 5 महीने अगर आपने काम किया, उसके बाद भी आप देखोगे हाँ यार कुछ अगर रह गई है, तो फिर भी बोलो रुक जाओ, 2 महीने और लगाऊंगा, आप दो। नहीं, अब कैसे देखो ना, परफॉर्म नहीं होगा? विंडोज खुल रही हैं, आप PSL हो रहा है हमारे पास। यार और फैसल भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि PSL की वजह से और ज्यादा नीचे आ रहा है? मैं इसका मैं जवाब देता नहीं, हूँ, मैं एक बात ये मैं कह इसका रहा हूँ। जवाब देता नहीं, हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ PSL हो रहा है या और जो लीग्स हो रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं ना उसमें, तो उसका फ़ायदा क्या हो सकता है कि कम से कम आपको अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। टैलेंट जब शोकेस होगा तो लोग कहेंगे हाँ यार चलो इसको ट्राई करते हैं, फिर उसको शाइन करें। ऐ नहीं कि उसने 2 इनिंग अच्छी खेली, आपने उठाया उसको टीम में डाल दिया। यही तो बात कर रहा हूँ नहीं, ना, उसको अगर शाइन करें। उन लड़कों को प्लेटफॉर्म मिला, ठीक है, वो ताकि वो नजर आए। हाँ। अब जब वो नजर आ गए ना, तो उनको एकदम से उधर ना लेके जाए ना, क्योंकि उनको अभी वहां का पता ही नहीं है, उनकी एबिलिटी अभी उतनी नहीं है, वहां पर जाके वो फंस जाते हैं। फिर उसके बाद हम यही कहते हैं यार इसमें तो कुछ है नहीं, इसको तो खेलना नहीं, उसके बाद फिर काम किया जाए, यही बात कर बिल्ड करें, उसकी Exactly. गेम और बेहतर करें। वो 4-5 महीने अगर आप काम करोगे, वो यहाँ पर है, वहां खुद ऑटोमेटिक हाँ, पहुंचेगा, और ऑटोमेटिक वो यहाँ से सिर्फ खेलने से नहीं पहुंचेगा, आपको काम करना है उसके यहाँ पर। जब तक कोई प्लेयर यहाँ से मजबूत नहीं होगा, साल एग्जैक्टली सर, दुनिया में जो है ना वो बॉयज पे काम हो रहा है। मैं वो इसलिए तो बात कर रहा हूँ कि असल बात वो है, गेम अलग है, खाना अलग है सर। खाना, सोना, बातचीत, उठना बैठना, पूरा डिसिप्लिनरी, वो कहते हैं ना एक इंस्टीट्यूट है, और हम इससे बहुत दूर हैं। तो हमें यही नहीं पता कि हमें काम किस पे करना है। खैर वो आप, मैं होस्ट हूँ यार, सॉरी भाई, मैं गलत हो गया सर, छेड़ दिया मैंने, मैं वही छेड़ दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच फैसल भाई, एक दफा फिर आपका आने के लिए, और गुड लक आने वाली फिल्म के लिए भी, और आने वाले जितने भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो हो गया आज का पूरा सीन शाइन। फैसल भाई का टैलेंट है जस्ट फाइन। अगर आपको ये पसंद आए हो वाइब और राइम, सो प्लीज शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।